बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, लाहौर में कमसिन मुलाजमा उज़मा की मौत का इंसानियत सोच के मुंह में ले गई। मालिकन ने बेटी और नंद के साथ मिलकर मौत के घाट उतारा और लाश गंदे नाले में फेंक दी। टीम प्रोग्राम इंकशाफ ने उठाया हकाइक से पर्दा। बतौर सजा उज़मा को भूखा प्यासा रखा जाता, वॉशरूम के ठंडे फर्श पर सुलाया जाता। मालिकन बेटी और नंद दम तोड़ती कमसिन मुलाजमा का मजाक उड़ाती रही। वीडियो में नजर आने वाला ये हाँफता कांपता बेजान वजूद कोई और नहीं, लाहौर की कमसिन उज़मा 16 वर्ष की घरेलू मुलाजमा पर जो जुल्म ढाया गया, उसने पत्थर का कसूर ये था कि वो मालिकन की बेटी की प्लेट से खाना खाने की गलती कर बैठी और फिर इस मालिकन ने बेटी और नंद के साथ मिलकर उसे दी इबरतनाक सजा। गुस्सा आ गया ना। किस बात पे गुस्सा आ गया? कहती हैं गुस्सा आ गया कि हर चीज झूठी कर देती है। झूठी कर देती। उज़मा को मौत के घाट उतार कर लाश गंदे नाले में फेंक दी गई। मालिकन ने उज़मा की फैमिली के सामने ड्रामा ये रचाया कि उज़मा घर में चोरी की वारदात करके फरार हो गई है। मैंने फोन किया बाजी ने कहना उज़मा ने साडा सामान भी चोरी लै गई, कट ते सोना भी पैसे भी कट ते लै गई, तो तुसी एक बारी आओ मेरे कोल। उन्हें आख्या मैं हुणे ओ बच्ची तुहाडी निकल गई घरों बाहर। साडे 24 न्यूज का प्रोग्राम इंकशाफ इस केस के हवाले से ऐसे खौफनाक हकाइक सामने लाया कि कमसिन उज़मा की बेबसी, लाचारगी और मजलूमियत पर पूरे मुल्क में रंजो गम की लहर दौड़ गई। सजा में क्या करते थे, उसको खाना नहीं देते थे, अल्लाह माफ करे, वो कूड़े में से उठा के खाती थी। जहां बतौर सजा उज़मा को भूखा प्यासा रखा जाता, वहीं उसे रात के वक्त वॉशरूम के ठंडे फर्श पर सुलाया जाता। उज़मा के खानदान को भी उससे मिलने की इजाजत तक न थी। मिलने नहीं देते, पता नहीं मैंने समझ नहीं आ रहे हो सारे नाला उन्हें करके देता है। टीम इंकशाफ को मिलने वाली इस वीडियो ने इन खवातीन के मकरूह चेहरों को बेनकाब कर दिया। ये खवातीन दम तोड़ती कमसिन मुलाजिमा को डॉक्टर के पास ले जाने की बजाय के मरने का इंतजार करती रही। नानी तू चुप कर जा। आखिरकार टूट गई सांसों की डोरी और उज़मा आजाद हो गई जिंदगी की कैद से। पुलिस को नीलम ब्लॉक के गंदे नाले से जब उज़मा की लाश मिली तो शनाख्त एक चैलेंज बन गई। इस घिनौनी वारदात में मुलव्विस मुलजिमों की फौरी गिरफ्तारी के लिए होमिसाइड यूनिट की टीमें तश्कील दी गयी, जिन्होंने CCTV कैमरों और मोबाइल फोन की CDR हासिल करके मुलजिमान को ट्रेस कर लिया। रात के तकरीबन 12 साढ़े 12 के करीब और CCTV फुटेज में टाइम भी वही आया है। उसके बाद वो इधर से गुजरती हैं और यहाँ पर नाले में जब यहाँ पर रात के टाइम बहुत सन्नाटा होता है तो यहाँ उस बच्ची की लाश को फेंक देती हैं। दौरान तफ्तीश मालूम हुआ कि मालिकन की बेटी 18 साल आयमा एक मारूफ TV अदाकारा भी है और इसी शोहरत और पैसे के घमंड में इन खवातीन ने जुल्म बर्बरियत की इंतहा कर दी। हत्या के कवरेज करने पर टीम इंकशाफ को भी धमकियां दी। इससे पहले कि उज़मा के वालिदैन किसी दबाव में आकर सुलह करें, जैसा कि अक्सर ऐसे केसेस में होता है, हमारी इल्तिजा है हुकूमत से कि वो इस केस में खुद मुद्दई बने और हमारी दरख्वास्त है तमाम पाकिस्तानियों से कि वो उज़मा को इंसाफ दिलवाने के लिए उठ खड़े हों, क्योंकि उज़मा हम सबकी बेटी है, उज़मा हमारी बेटी है। हर सुबह गम, हर शाम शब मातम, क़यामत गुजरे 9 रोज गुजर गए। साने साहिवाल के मुतासरीन को इंसाफ मिला ना दादरसी हुई। ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम की तहकीकात सुस्त रवि का शिकार है। मजीद शहादतों की तलाश में इश्तिहार शाया कर दिया गया, जबकि शहरियों से सबूत जमा करने की दरख्वास्त की गई है। साने साहिवाल की इंक्वायरी के हवाले से JIT का आवाम से मदद लेने का फैसला। मजीद शवाहिद इकट्ठे करने के लिए पंजाब पुलिस ने इश्तिहार जारी कर दिए। गुलशन रावी गंदे नाले पर 3 रोज से जारी सर्च ऑपरेशन कामयाब हो गया। तावान के लिए अगवा होने वाले डॉक्टर वसीम की लाश बरामद हो गई। मुलजिमान ने 30 लाख रुपए तावान न मिलने पर कत्ल करके लाश गंदे नाले में फेंक दी थी। चंद रोज कबल अचानक लापता होने वाले फॉल्कन सोसाइटी नसीराबाद के रिहायशी डॉक्टर वसीम को कत्ल कर दिया गया था। कत्ल के इल्जाम में हिरासत में लिए गए मुलजिमान की निशानदही पर पुलिस ने शेराकोट के इलाके नोनारिया में सर्च ऑपरेशन किया, जबकि 3 रोज की जदोजहद के बाद लाश शेराकोट के नाले से तलाश कर ली गई। पुलिस जराये के मुताबिक मकतूल डॉक्टर वसीम को मुलजिमान ने जमीन की खरीदो फरोख्त के मामले के लिए बुलाया और पहुंचने पर कत्ल कर दिया, जिसके बाद लाश को गंदे नाले में फेंक दिया गया। डॉक्टर वसीम की गुमशुदगी पर वालिद की
की जानिब से मुकदमा दर्ज कराया गया था, जिसमें अगवा का शुबा भी जाहिर किया गया था। पुलिस जराये के मुताबिक मकतूल की गाड़ी और CCTV फुटेज की मदद से तीनों मुल्जिमान को ट्रैक करके हिरासत में लिया गया, जिनकी निशानदही पर इंकशाफ हुआ कि मुल्जिमान ने कत्ल के बाद लाश को गंदे नाले में फेंक दिया है। पुलिस ने गुलशन रावी और शेराकोट के गंदे नाले में मेट्रोपॉलिटन की मशीनरी और रेस्क्यू की मदद से लाश को तलाश कर लिया और पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा खाने मुंतकिल कर दिया। जराये के मुताबिक मुबैना तौर पर मकतूल वसीम के अकाउंट से लाखों रुपए भी ट्रांसफर किए गए। मकतूल डॉक्टर वसीम हमीद लतीफ और डॉक्टर अस्पताल में बतौर आई स्पेशलिस्ट और सर्जन काम कर रहे थे, जो घर से अस्पताल ड्यूटी पर जाते हुए 22 तारीख को लापता हुए। पुलिस के मुताबिक मजीद हकायक पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद वाजिया होंगे। कैमरामैन जामिन अब्बास के हमरा सैयद फखर इमाम, सिटी 42 लाहौर। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की तबीयत नासाज है, इलाज ना करवाना इंतहाई संगीन है। मियां नवाज शरीफ के ज़ाती मुआलिज डॉक्टर अदनान ने ट्वीट किया है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ की तबीयत खराबी का ये मामला है और उनके मुआलिज डॉक्टर अदनान ने ट्वीट में कहा कि मियां नवाज शरीफ की तबीयत खराब होने के बावजूद ना उन्हें अस्पताल दाखिल करवाया जा रहा है और ना ही उनके इलाज के हवाले से मुनासिब इंतजाम किए जा रहे हैं। बड़े नामों वाली आइसक्रीम खाने वाले होशियार हो जाएं। आइसक्रीम बनाने के मास्टर जलाल सन्स और हीको आइसक्रीम लेबॉर्ट्री टेस्ट में फेल हो गई। जलाल सन्स के 8 नमूने और हीको आइसक्रीम के 7 नमूने मुस्तरद हो गए। पंजाब फूड अथॉरिटी आइसक्रीम और फिरोजन डेजर्ट की चेकिंग मुहिम जारी है। फूड अथॉरिटी ने जलाल सन्स और हीको आइसक्रीम के लेबॉर्ट्री नताइज जारी कर दिए हैं और जिसके नतीजे में जलाल सन्स के तमाम 8 नमूने फेल और हीको के 7 नमूने फेल करार पाए। बल्दियाती इदारों पर हुकूमती शबे खून का खतरा। लॉर्ड में लाहौर की सरबराही में अहम इजलास हुआ है। बल्दियाती इदारों के सरबराहान की सुप्रीम कोर्ट में दायर पिटीशन पर मुकम्मल तामुन की यकीन दहानी करवाई गई। इख्तियार सलब करने की हर हुकूमती कोशिश को नाकाम बनाने के अज़्म का इजहार भी किया गया। बल्दियाती इदारों के इख्तियार सलब करने के मामले पर लॉर्ड में लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद सूबे भर के बल्दियाती इदारों के सरबराहों को यकजा करने के लिए मुतहरिक हो गए। मॉल रोड की असल हालत में बहाली का मंसूबा खटाई में पड़ गया। 5 माह बाद भी बेशतर तारीखी इमारतों की तज़ीन व आराइश का काम अधूरा है। तारीखी इमारतों के मकीनों की जानिब से तज़ीन व आराइश में अदम दिलचस्पी का इजहार किया गया। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन ने लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली अकबर कुरैशी के हुक्म पर मॉल रोड की तारीखी हैसियत में बहाली का मंसूबा शुरू किया था। नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स के 14वें कॉन्वोकेशन का इनेकाद किया गया। 601 तलबा और तालिबात में डिग्रियां तकसीम की गई। तफसीलात इस रिपोर्ट में। तकरीब में वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद, प्रिंसिपल डॉक्टर मुर्तजा जाफरी समेत दीगर ने शिरकत की। कॉन्वोकेशन में फाइन आर्ट, फिल्म एंड टीवी, आर्किटेक्चर, डिजाइनिंग समेत दीगर प्रोग्राम्स में BS ऑनर्स मुकम्मल करने वाले तलबा को डिग्रियां दी गयी। मिस्टर अब्दुल हन्नान सरवर। वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद ने कहा कि NCA को वसी करने और इसे यूनिवर्सिटी का दर्जा देने पर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि तलबा को चाहिए कि तालीम हासिल करने के बाद मुल्क को कौम के लिए कुछ करें। I also genuinely believe that National College of Arts should have a degree awarding university status, and if there is any place which deserves to be a university, it's National College of Arts. तलबा ने असनाद मिलने पर खुशी का इजहार करते हुए कामयाबी को वालिदैन के नाम किया। कहते हैं कि जो कुछ भी आज है वो वालिदैन की बदौलत है। ये बहुत अच्छा लग रहा है, ज़्यादा इसलिए क्योंकि मेरे माँ बाप तो बैठे हुए हैं और वो ज़्यादा खुश है इस बात की कि एक डिस्टिंग्विश अवार्ड मिला है। पेरेंट्स के लिए दिन होता है तो उनके लिए हमें अच्छा लग रहा है, उन्होंने 5 साल हमारे साथ दिया। कॉन्वोकेशन में 4 तलबा को गोल्ड मेडल, 34 तलबा को अवार्ड जबकि 67 तलबा को प्रिंसिपल ऑनर अवार्ड दिए गए। कैमरामैन राना मशहूद, अबू बकर शान के साथ शाहरुख नदीम, सिटी 42। पाकिस्तान के बड़े गेमिंग के मुकाबले गेम फेस्ट इख्तिताम पजीर हो गए। अलहमरा ओपन एयर थिएटर में रंगारंग मेला सजाया गया। गेम फीस्ट के मुकाबलों में मुल्क भर से 400 से ज्यादा नौजवानों ने हिस्सा लिया। मुंतखब खिलाड़ियों के फाइनल मुकाबले लाहौर में मुनक़िद हुए। मुंतज़मीन कहते हैं कि इन गेम्स का मकसद नौजवानों को सलाहियतों के इजहार का मौका फराहम करना है। इस इवेंट को कराने का मकसद बेसिकली यही था कि पाकिस्तान में जो यूथ कल्चर है
उसको सही तरह से प्रमोट किया जाए। और गेमिंग जो है दुनिया भर में एक बहुत बड़ा कल्चर का हिस्सा है। हमारे यहाँ पे बहुत बड़ी आवाम का हिस्सा, यूथ का हिस्सा जो है वो इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट्स, ई स्पोर्ट्स के अंदर खेलते हैं, गेमें खेलते हैं। ई स्पोर्ट्स काफ़ी पॉपुलर हो रही है पाकिस्तान में। फाइनल मुकाबलों में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ी बहुत पुरजोश नजर आए। बहुत अच्छा रहा, टेलीनॉर ने बहुत अच्छा टूर्नामेंट किया। आई एम वेरी हैप्पी टू विन दिस एंड गेम कुछ ज़्यादा हो सकता था, मे बी स्ट्रीमिंग जहाँ लाइव स्ट्रीमिंग हमारी नहीं हुई वो हो सकती थी, लेकिन वैसे ओवरऑल अच्छा था। टेलीनॉर की सरपरस्ती में होने वाले गेमिंग के इन मुकाबलों का मकसद मकामी गेमिंग कम्युनिटी को यकजा करना था। Might actually be able to pull something off like off their late, but Team AAA, they had absolutely so much control. Mayor takes down Trans. फाइनल मुकाबलों में पीसी और मोबाइल गेम्स के लाइव मुकाबले शुरका को देखने को मिले। नौजवान कहते हैं कि ये प्लेटफॉर्म गेमिंग इकोसिस्टम को फरोग देने का बाइस बनेगा। कैमरामैन जाफर भट्टी के साथ मोहम्मद अली रजा, सिटी 42। कभी आपको बताएं, कीचड़ से लथपथ सड़कें, गोबर से अटी गलियां और ताफुन ज़्यादा फिजा गुज्जर कॉलोनी के रिहायशियों का मुकद्दर बन गई। गुज्जर कॉलोनी का तफसीली अहवाल बता रहे हैं रिजवान नकवी अपनी इस रिपोर्ट में। लाहौर की गुजर कॉलोनी है, अगर इसे कचरा कॉलोनी कहा जाए तो भी गलत नहीं होगा। बाकी सहूलियात तो दरकिनार, यहाँ के मकीनों को गुजरने के लिए साफ रास्ते और सांस लेने के लिए साफ सुथरी फिजा भी मुयसर नहीं है। इस कॉलोनी के मकीन किस तरह जिंदगी गुजार रहे हैं, आइए आपको दिखाते हैं। गुजर कॉलोनी में दाखिल होते ही कीचड़ और गोबर से लथपथ कच्ची गुजरगाह और ताफुन ज़दा फिजा आपका इस्तकबाल करती है। गुजर कॉलोनी में सीवरेज का निजाम सिरे से मौजूद ही नहीं। गलियों में जाबदा बिखरा गोबर और गलाजत के ढेर गुजर कॉलोनी की मुस्तकिल शनाख्त बन चुके हैं। से बनी है, मेरे ख्याल से 20-25 साल होंगे ऐसे बनी हुई को, तो तब से ये मसला चल रहा है। पहले तो कुछ ठीक था, जैसे जैसे यहाँ की बात ही बढ़ती गई है तब से ये मसला ज़्यादा बढ़ गया है। माहौल की आलूदगी की वजह से बीमारियाँ तो फैलती हैं। ये आज से ही है, ये तकरीबन 20 साल से ऐसा ही है कि बीमारियाँ फैलती हैं। बच्चों को जो है ना मुख्तलिफ बीमारियों का सामना करना पड़ता है इसकी वजह से। मोहतात अंदाजे के मुताबिक गुज्जर कॉलोनी की आबादी 15,000 से जायद नफूस पर मुश्तमिल है। गुज्जर कॉलोनी के मकीनों ने 26,000 से जायद भैंसें और गायें पाल रखी हैं। यहाँ के स्कूल्स और पुलिस चौकी के चारों अतराफ भी कूड़े करकट और गलाजत की भरमार है। इन्नी की गंदगी आ, बेहद तो ज्यादा गंदगी आ। असी इत्थे फेरी लाने आ, सानू पता कि दिहाड़ी च कितनी दफा इन्हां गलियां दे अंदर डिगने आ, फिर उठ के ते रोजी कमाने हैं। गंदगी को तब साफ होगी जब ये गोबर वगैरह उठाया जाएगा। तो डेली की बेस पे ये लोग उठाते हैं, फिर डेली उतना हो जाता है। तो इसका प्रॉपर तौर पे कोई सिस्टम बनाया जाए। गुजर कॉलोनी के मुंतखब नुमाइंदों ने अपने तशहीरी बोर्ड्स तो अवेजा कर रखे हैं, लेकिन अपने वोटर्स को साफ सुथरी फिजा मुहैया नहीं कर सके। मकीनों को मर्ग की सूरत में भी गोबर से गुजरकर ही जनाजगाह तक पहुंचना पड़ता है। फिजाई और माहौलियाती आलूदगी के बायस गुजर कॉलोनी का मुस्तकबिल खतरे में है। मकीनों का मुतालबा है कि रिहायशी आबादी से बाड़ों को अलग करने के लिए इंतजामिया को निजाम वज़ा करना चाहिए। कैमरामैन वसीम निसार के साथ रिजवान नकवी, सिटी 42। उधर गुलशन रियाज कॉलोनी बंद रोड के मकीनों का खराब सीवरेज सिस्टम के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा सामने आया है। वासा के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की गई। वासा के खिलाफ नारेबाजी करते मुजाहिरीन गुलशन रियाज बंद रोड के मकीन हैं। कहते हैं कई माह से सीवरेज सिस्टम खराब है, जिसकी वजह से पैदल चलना भी दुश्वार हो चुका है। मुजाहिरीन का कहना है कि इलाके में गटर के ढक्कन तक मौजूद नहीं। इलाके में गंदा पानी जमा होने के बायस नमाजी नमाज नहीं पढ़ सकते, जबकि लोग घरों में महसूर होकर रह गए हैं। बच्चे स्कूल नहीं जा सकते। अगर घर से साफ सुथरे निकलते हैं तो स्कूल पहुंचने तक उनके चिकड़ जो है ना, वो कपड़े वगैरह खराब हो जाते हैं। इससे पहले भी मैंने केस किया था नसीम साहब DCO साहब, मगर उस वक्त भी कोई सुनवाई नहीं हुई है। मकीनों का कहना है कि वासा के दफ्तर के चक्कर काट रहे हैं, मगर सुनवाई नहीं हो रही। उन्होंने आला हुकाम से मसला हल कराने की अपील की है। कैमरामैन सज्जाद अहमद के साथ फरहान यामीन, सिटी 42। जौहर टाउन की सूरत-ए-हाल आपको बताएं। रबानी रोड पर सीवरेज का मसला हल ना हो सका। सिटी 42 पर खबर नशर होने के बाद वासा ऑफिसर छुट्टी के रोज खुद मशीन लेकर पहुंच गए। मसला हल होने पर आवाम ने सुख का सांस लिया। रबानी रोड पर गुज़श्ता एक हफ्ते से सीवरेज लाइनें बंद होने से सीवरेज का पानी जमा था, जिसकी वजह से दुकानदारों को शदीद मुश्किलात का सामना था। सिटी 42 पर खबर नशर होने के बाद वासा के सब इंजीनियर मोहम्मद ताहिर छुट्टी के रोज ड्राइवर न होने के बावजूद खुद मशीन लेकर मौके पर पहुंच गए।
लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की जानिब से शहर में सफाई की सूरत-ए-हाल को मजीद बेहतर बनाने के लिए 7 मकामात पर आगाही कैंप लगा दिए गए। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के ज़ेरे एहतमाम शहर में सफाई की सूरत-ए-हाल को मजीद बेहतर बनाने के लिए 30 आगाही और शिकायत कैंप लगाए जाएंगे। इब्तदाई तौर पर 7 आगाही और शिकायत कैंप्स लगा दिए गए हैं। सफाई, आगाही और शिकायत कैंप्स लगाने का मकसद शहरियों को सफाई सुथराई के हवाले से आगाही देना है। मैनेजिंग डायरेक्टर लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट फारूक क़य्यूम भट्ट ने क्लीन लाहौर से ग्रीन पाकिस्तान मुहिम की मुनासबत से शेरावाला गेट पर लगाए गए सफाई कैंप का दौरा किया। मैनेजिंग डायरेक्टर LWMC फारूक क़य्यूम भट्ट ने सफाई कैंप के दौरे के मौके पर इलाके में सफाई के इंतजामात का जायजा लिया। उन्होंने सफाई के बारे में आगाही देने के लिए शहरियों में पम्फलेट्स भी तकसीम किए। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन और ट्रैफिक पुलिस का दाता दरबार, मोरी गेट और मोची में तजावुजात के खिलाफ मुश्तरका ऑपरेशन किया गया। तजावुजात कब्जे में ले ली गई। मेट्रोपॉलिटन ऑफिसर रेगुलेशन जुबैर भट्टू और DSP ट्रैफिक अब्दुल खालिक की क़यादत में मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के स्पेशल स्क्वाड और ट्रैफिक पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई की। सिटी 42 की निशानदही पर पंजाब हुकूमत हरकत में आ गई। मुशीर वज़ीर आला पंजाब अकरम चौधरी ने शादमान इतवार बाजार में चाइल्ड लेबर एक्ट की खिलाफ वर्जी करने पर 4 स्टॉल्स बंद करवा दिए। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की जानिब से ऐलान किया गया था कि शहर के तमाम इतवार बाजारों में चाइल्ड लेबर एक्ट की खिलाफ वर्जी नहीं की जाएगी, मगर इसके बावजूद शादमान इतवार बाजार में कम उम्र बच्चों की जानिब से बेशतर स्टॉल्स लगाए गए। गुज़श्ता रोज कराची में फ्रेट ट्रेन की बोगियां पटरी से उतरने का वाकया पेश आया था। चीफ ट्रांसपोर्टेशन मैनेजर ड्राई पोर्ट सैयद हसन ताहिर को ओहदे से हटाकर डायरेक्टर कमर्शियल रेलवे फ्रेट ट्रांसपोर्ट कंपनी लगा दिया गया। ट्रेन की बोगियां पटरी से उतरने के बढ़ते वाकयात पर वजीर रेलवे ने नोटिस लेकर ग्रेड 19 के चीफ ट्रांसपोर्टेशन मैनेजर ड्राई पोर्ट के ओहदे पर फाइज सैयद हसन ताहिर को ओहदे से हटा दिया। नवीद मुजीद ग्रुप ऑफ अकेडमीज के ज़ेरे तमाम तकसीम इनामात की तकरीब का इनेकाद किया गया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। PC होटल में नवीद मजीद ग्रुप ऑफ अकेडमीज के ज़ेरे तमाम सालाना तकरीब तकसीम इनामात हुई। तकरीब में CEO प्रोफेसर नवीद मजीद, मैनेजिंग डायरेक्टर मोहम्मद आसिफ अलियास और PRM डायरेक्टर मुमताज नवीद ने शिरकत की। अकेडमी में ज़ेरे तालीम तलबा और तालबात ने मज़ाहिया, शायरी और गायकी के भी जौहर दिखाए, जिसे शुरका ने खूब सराहा। मुस्लिम टाउन कैंपस में प्रोफेसर शाहीन साहब सीढ़ियों से गिर गए, जिससे उनका पिता जख्मी हो गया। मारूफ मोटिवेशनल स्पीकर कासिम अली शाह का कहना था कि तुलबा और तालबात 16 साल की तालीम के बाद भी अंदाजा नहीं लगा पाते कि इन्हें करना क्या चाहिए। उन्होंने कहा कि कुछ भी करें मगर पूरे दिल से करें, बड़ों की कदर करना सीखें। वक्त पे आप तय कर लें कि आप जो बनेंगे कमाल के इंसान बनेंगे, आप किसी तरफ जाएंगे। ये जो जुमला है, मेरी डॉक्टर का बड़ा स्कोप है, इंजीनियर का बड़ा स्कोप है, मैं आपको वाज़ेह कर दूं, ना डॉक्टर का स्कोप है ना इंजीनियर का स्कोप है, टैलेंटेड बंदे का स्कोप है। साबिक प्रिंसिपल सिविल लाइंस कॉलेज प्रोफेसर जफर हामिद, डॉक्टर शफात महमूद, जवाद उमर, प्रोफेसर शकील, शाहीन यूनस, यूसुफ और प्रोफेसर अब्दुल रहमान समेत बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले तुलबा को एजाजी शील्ड से भी नवाजा गया। कैमरामैन AD मलिक के हमरा साउथ बर्ट, लाहौर। मारूफ एडवर्टाइजिंग एजेंसी एड एशिया के लोगों की तकरीबी रोनमाई फ्लैटीज होटल में हुई। तकरीब में मीडिया इंडस्ट्री से वाबस्ता शख्सियात की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मुनक़िदा तकरीब में चेयरमैन एड एशिया सरमद अली, पाकिस्तान एडवर्टाइजिंग एजेंसी के सदर अली माडवी वाला, मारूफ पाकिस्तानी कम्युनिकेशन प्रैक्टिशनर शहजाद नवाज, एडिटर डेली सिटी 42 नवीद चौधरी, मारूफ सहाफी नसरुल्लाह मलिक और ब्रिगेडियर रेहान समेत मुख्तलिफ शख्सियात शरीक हुई। इस मौके पर खिताब करते हुए चेयरमैन एड एशिया ने कहा कि मुल्क में मईशत मजबूत हो रही है, इसलिए इश्तिहाराती इंडस्ट्री के भी परवान चढ़ने के इम्कानात हैं। आजकल मीडिया इंडस्ट्री जवाल पजीरी की तरफ जा रही है, ताहम इम्कान है कि रवां साल इस्तेहकाम आ जाएगा। Print media, television, radio, digital, the advertisers who are actually the backbone of this industry, let us all come together and make this a great show, because this is an opportunity for all of us to showcase the Pakistani advertising or marketing communications industry, as we call it now, and as well as Pakistan. इस मौके पर पाकिस्तान एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन के सदर अली मानवी वाला ने कहा कि एक्सपो सेंटर लाहौर में रवां साल 3 से 5 दिसंबर तक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होगी, जिसमें 17 ममालिक शरीक होंगे। शहजाद नवाज ने खिताब करते हुए कहा कि तशहीरी इदारों का हब कराची है, ताहम सकाफत का मरकज लाहौर है, इसलिए तकरीब लाहौर में मुनक़िद की गई। अबाउट 30 साल के बाद फिर पाकिस्तान में होल्ड किया जाएगा
and it is a well-known brand name all over Asia, which is held every second year. So we expect a huge attendance for this event. I quit formal advertising back in 2000 and I moved towards electronic media in different forms and fashions that I am known for. To be addressing with an identity to great practitioners of this trade, the biggest heritage that is being kept alive by the Pakistan Advertising Association. Not just its office bearers, for the office bearers are only a reflection and manifestation of each member of the Islamabad, of the Karachi and the Lahore chapter of this great organization. तकरीब में पाकिस्तान एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन के सदर अली मानवी वाला, एडिशा के चेयरमैन सरमद अली और शहजाद नवाज के दरमियान मुआहदे पर दस्तखत भी हुए। कैमरामैन मोहम्मद फैसल के साथ शाहिद सरफराज, सिटी 42। अब कुछ खाने पीने की बात कर ली जाए तो सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ तो लाहौरियों भी मजे मजे के पकवानों की जानिब खिसे चले आए। अगर आप भी इस मजेदार कढ़ाई का मजा लेना चाहते हैं तो आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा। कैसी भी रुत हो और कोई भी मौसम हो, खाबे के शौकीन लाहौरिये हर वक्त खाने पीने के लिए तैयार रहते हैं। जी हाँ, अगर सर्दी का मौसम हो और गर्मा गर्म खाबे ना खाए जाएं, ऐसा मुमकिन ही नहीं। अपने सामने गोश्त बनवाएं, चांपे हो या फिर रान का गोश्त, अपने सामने देसी घी में मजेदार और लजीज कढ़ाई बनवाएं तो किसी किस्म का कोई शको शुबा नहीं रहता। और फिर इलायची की लकड़ी में पकी कढ़ाई का जायका खाने वाले को अरसे तक नहीं भूलता। सर्दी भी काफ़ी है और ऑर्डर तो कर दिया हमें, लेकिन 1.5 घंटा तकरीबन लगता है और हम देख रहे हैं इधर उधर वेट कर रहे हैं लोग और बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारा कब ऑर्डर आए। कोयलों की तपिश पर पकते हुए चाम टिक्का की खुश जायका महक भूख को मजीद चमका देती है। साडा हर किसी को टेस्ट पसंद आता है अलहमदुलिल्लाह। जिन्हों भी पूछीदा है ना, मैं अपने कस्टमर को जाके फर्दन पूछना, कहते ने जबरदस्त है, अंगूठे का निशान मन दिखाते हैं, जबरदस्त। इस कढ़ाई को कम से कम 1 घंटा लगता है तैयार करने में, ठीक है। और स्पेशल काली मिर्च और टमाटर और हरी मिर्च से तैयार होता है। इसके अलावा कोई चीज में केमिकल, कोई पाउडर नहीं। खाना खुश जायका हो और मौसम ठंडा और फिर खुले आसमान तले बिछे तख्त पोश पर बैठकर ठठराती सर्दी में खाया जाए तो क्या ही बात। लजीज चांपे, दुम्बा रोस्ट और देसी घी में पकी ये शानदार कढ़ाई, वाह वाह वाह, मेरे तो सर्दी का मजा दोबारा हो गया। कैमरामैन फिजान शेख के साथ मोहम्मद अली रजा, लाहौर। कभी आपको बताएं, सदर पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब कमर जमान कायरा का कहना है कि उनके रिश्तेदार चौधरी शरीफ की जमीन पर तहरीक इंसाफ के MNA फैजुल हसन शाह ने कब्जा किया है। मैं मामले को सियासी रंग नहीं देना चाहता, लेकिन हमारी सुनवाई नहीं हो रही। हुकूमत मामले को बेहतर तरीके से हल करे। सदर पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब कमर जमान कायरा के रिश्तेदारों की जमीन पर कब्जे का मामला। जेहलम में मौजूद चौधरी शरीफ की जमीन पर PTI MNA फैजुल हसन शाह के कब्जे के खिलाफ कमर जमान कायरा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं कि चौधरी शरीफ मेरे कजन और बेटी के ससुराल और दरियाए जेहलम के किनारे होटल के मालिक हैं। अमेरिका छोड़कर यहाँ आए, होटल खोला और दोनों तरफ जमीन खरीदी। फैजुल हसन शाह ने भी वहाँ जमीन खरीदी जो दरिया के अंदर है। उन्होंने उनकी जमीन पर दावा किया, नैब तक मामला गया, उनकी हर दरख्वास्त हर जगह मुस्तरद हुई। अदालती स्टे की खिलाफ वर्जी करके कब्जा किया गया। जो रिकॉर्ड में एंट्रियां हुई, हमने उनको कंटेम्प्ट के नोटिस दिलवाए अदालत में, वो मामला भी अदालत में चल रहा है। पहले स्टे था, फिर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का स्टे था, दोनों को वायलेट करते हुए कल उन्होंने वहां पे मौके पे कब्जा करना शुरू कर दिया। हम झगड़ा नहीं करना चाहते थे, लोग हमारे भी बहुत मुश्किल थे, लेकिन हमने फौरी तौर पर पुलिस को रात को वो सारी बात की, उनको बताया जी ये सूरत हाल है, हमारी जमीन पे, जायज जमीन पे कब्जे हो रहे हैं। पीपल्स पार्टी रहनुमा का मजीद कहना था कि फैजुल हसन काफ लीग से तहरीक इंसाफ में दिहाड़ियां लगाने आए हैं। खान साहब, क्या तहरीक इंसाफ का यही नारा था कि लोगों की जमीनों पर कब्जे किए जाएं? तहरीक इंसाफ को ये मामला सोचना होगा। जो दावे तो इंसाफ के और क्विक इंसाफ के कर रहे हैं, लेकिन अगर उनके अपने जमात के अंदर बैठे हुए लोग इस तरह कानून का मजाक उड़ाएंगे और हुकूमती सहारे लेके वो लोगों की जायदादों पे कब्जे करेंगे, तो फिर ऑलरेडी डोलती हुई हुकूमत जो है उसका इमेज क्या क्या बनेगा।
कमरजमान कायरा ने मुतालबा किया कि इमरान खान खुद इंसाफ के लिए किसी को मुकर्रर करें, हम वहां पर भी मुकदमा रखने को तैयार हैं। कैमरामैन अली अब्बास के हमरा सईद अहमद सईद, सिटी 42। अवामी नेशनल पार्टी के सेक्रेटरी जनरल मियां इफ्तिखार हुसैन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ड्राई क्लीन मशीन और वज़ीर आज़म इमरान खान को इस दुकान के मालिक करार दे दिया। कहते हैं कि एहतसाब के नाम पर इंतकाम लिया जा रहा है, हुकूमत झूठ का सहारा ले रही है और वज़रा को बात करने की भी तमीज़ नहीं। अवामी नेशनल पार्टी के बानी बाचा खान और अब्दुल वली खान की बरसी के मौका पर प्रेस क्लब में सेमिनार का इनेकाद हुआ। सेमिनार से खिताब करते हुए ANP के सेक्रेटरी जनरल इफ्तिखार हुसैन ने हुकूमती पॉलिसियों पर कड़ी तनकीद की। इफ्तिखार हुसैन ने मिसिंग पर्सन्स पर बात करते हुए कहा कि मिसिंग पर्सन्स के खिलाफ इल्जामात हैं तो अदालतों में पेश किया जाए, किसी के साथ जुल्म बर्दाश्त नहीं करेंगे। सेमिनार से खिताब करते हुए साबिक स्पीकर कौमी असम्बली सरदार एयाज सादिक का कहना था कि हुकूमत अभी तक कंटेनर से नहीं उतरी। हुकूमती वज़रा इस तरह तैश दिलाते हैं कि इनके साथ इसी लहजे में बात की जाए। को बिल पास करें, कोई लेजिस्लेशन करें। कंटेनर से अभी तक नहीं उतरी है हुकूमत, अभी तक उनकी सोच कंटेनर वाली है और इतनी बड़ी ऑपोजिशन भी कभी नहीं आई। और वो ऑपोजिशन जो ये कहती है कि जमहूरियत बचाने की खातिर हम इनको डीरेल नहीं करना चाहते। साबिक स्पीकर ने जजेस की तकर्री के लिए तहरीरी टेस्ट को लाजमी करार देने की अपील कर दी। कहते हैं अब सो मोटो लेने का वक्त गुजर गया। EOBI केस में हुकूमती अराकीन मुलविस हैं, इसीलिए वो बंद पड़ा है। वज़ीर आला पंजाब ने कहा है कि हुकूमत महरूम मईशत तबकात की फलाह को मुकद्दम समझती है। इस मकसद के लिए कम वसाइल याफ्ता अफराद को तरक्की के धारे में लाने के लिए मौसर हिकमत अमली पर अमल दरामद किया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से मैनेजिंग डायरेक्टर बैतुल माल सरदार ओन अब्बास ने मुलाकात की और वज़ीर आला ने इस मौके पर कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत महरूम मईशत तबकात की फलाह को मुकद्दम समझती है। सीनियर वजीर अब्दुल अलीम खान से एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स ऑफ पाकिस्तान आबाद के अरकान की मुलाकात हुई। अब्दुल अलीम खान का कहना था नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम 50 लाख घरों की तामीर में निजी शोबे को अहम किरदार अदा करना होगा। रुकन कौमी असम्बली राना मुबशिर इकबाल की लीगी कारकुनान से मीटिंग हुई। कहते हैं कि सीनियर कारकुनान को NA 134 में ओहदे देंगे। खयाबान अमीन में लीगी कारकुनान से मीटिंग करते हुए राना मुबशिर इकबाल का कहना था NA 134 में बेहतरीन तंजीम बनाने के लिए कारकुनान से मुशावरत का सिलसिला जारी है। वाइस चेयरमैन यूनियन काउंसिल 25 चौधरी नदीम सरवर की ज़ेर सदारत इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास में सुई गैस की लोड शेडिंग और बढ़ती महंगाई जैसे मसाइल ज़ेर बहस आए। शादमान भंबे गांव में होने वाले इजलास के मौके पर चौधरी नदीम सरवर का कहना था तब्दीली के दावे खोखले निकले। जब से नई हुकूमत आई है तब से आवाम की मुश्किलात में इजाफा हो गया। उन्होंने कहा कि शहर में सुई गैस की लोड शेडिंग भी बढ़ चुकी है, जबकि अशाए ज़रूरिया की कीमतें पहले की निस्बत 3 गुना ज़्यादा हो चुकी हैं। हुकूमत अगर आवाम को रिलीफ नहीं दे सकती तो इजाफी बोझ भी ना डालें। रुकन सूबाई असम्बली सैफुल मलूक खोकर की जौहर टाउन में लीगी कारकुनान से मीटिंग हुई। कहते हैं कि PP 165 में मुखलिस कारकुनों को ओहदे दिए जाएंगे। सैफुल मलूक खोकर का कहना था PP 165 में मुस्लिम लीग नून की तंजीम साजी के सिलसिले में पुरानी तंजीम और हल्के के सीनियर कारकुनान से मुशावरत कर रहे हैं, क्योंकि हल्के में मजबूत तंजीम बनानी है तो किसी कारकुन को नाराज नहीं किया जाएगा। लाहौरियों के लिए खुशखबरी है, एजाजी कौंसल रशियन फेडरेशन के ज़ेरे एहतमाम अब रूसी ज़ुबान सीखी जा सकेगी। पाक रूस कल्चर प्रोग्राम भी मुनक़िद होंगे। एजाजी कौंसल रशियन फेडरेशन हबीब अहमद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया। एजाजी रशियन कौंसल लाहौर में एजाजी कौंसल रशियन फेडरेशन हबीब अहमद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि लाहौर में रूसी ज़ुबान सिखाने का आगाज़ कर रहे हैं। अभी आपको बताएं, छुट्टी के रोज गवर्नर हाउस में शहरियों का रश रहा। बच्चे बड़े सभी गवर्नर हाउस की खूबसूरती से महजूज हुए, जबकि लाहौर समेत दीगर शहरों से भी फैमिलीज ने कसीर तादाद में शिरकत की। इतवार के रोज गवर्नर हाउस को आम आवाम के लिए खोला गया तो शहरियों की बड़ी तादाद उमड़ आई। गवर्नर हाउस आने वाली फैमिलीज का कहना था कि गवर्नर हाउस को आम आवाम के लिए खोलना हुकूमत की जानिब से एक अच्छा इकदाम है। गवर्नमेंट बड़ा अच्छा ये स्टेप लिया है जो उन्होंने पब्लिक के लिए ये ओपन किया है। स्पेशल थैंक्स टू चौधरी मोहम्मद साहब। बहुत मज़ा आया, बहुत इंजॉय कर रहे हैं हम लोग। अभी हमारी आधी फैमिली रह गई, आधी आ रही है पीछे। बड़ा इंजॉय किया। गवर्नर हाउस आए बच्चों की तो जैसे ईद ही हो गई। किसी ने झूले लिए तो किसी ने पोइम सुनाकर अपनी खुशी का इजहार किया। Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are, shining over land and sea. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are, up above, what so high.
गवर्नर हाउस में आई फैमिलीज ने जहां भरपूर एंजॉय किया, वहीं मुतालबा किया कि गवर्नर हाउस खोलने के औकात कार बढ़ाए जाएं और अंदर से भी गवर्नर हाउस को खोला जाए। कैमरामैन टीपू मुनीर के हमरा तौकीर अकरम, लाहौर। पिशावर यूनिवर्सिटी रोड का मशहूर खैबर चरसी टिक्का शॉप का शानदार इफ्तिताह चमन टावर पीको रोड में कर दिया गया। खाबे के शौकीन अफराद के लिए खुशखबरी। जी हां, अब पीको रोड पर पिशावर के मशहूर खैबर चरसी टिक्का शॉप का इफ्तिताह कर दिया गया है। मालिकान का कहना है कि लाहौर में उनकी ये पहली दुकान है। वो नस्ल दर नस्ल ये काम करते आ रहे हैं। पिशावर के बाद अब लाहौरियों की खिदमत के लिए लाहौर आ गए हैं। हमारा पिशावर का एक ब्रांच है, मैं इधर में ब्रांच खुल गया, सारा लाहौर का सलाम करेगा, लाहौर का लोग का सलाम करेगा। और सिर्फ वाहिद चरसी वो है, पुराने ज़माने से है। खैबर चरसी, खैबर हमारा इलाका है, चरसी हमारा दादा का नाम है। शहरियों का कहना है कि फास्ट फूड के दौर में अब ग़िज़ाइयत से भरपूर खाना, जो कि सेहत के लिए भी भरपूर है और खाने की दुनिया में भी एक नया कदम है। ताकत से भरपूर फूड है, ताज़ा बकरा है, ताज़ा चीज़ें हैं, तो लोग अब वापस आ रहे हैं कि भाई सेहतमंद फूड है। तो इसलिए इंशाअल्लाह ताला अल्लाह इनको बरकत दे। ये पाकिस्तान में पेशावर के बाद इनकी ये पहली ब्रांच है। अपनी आजिदी लाएँ यहाँ पर और इंशाल्लाह मुझे यकीन है, उम्मीद है कि ये कामयाब होगा और इंशाल्लाह जिंदा लाहौर शहर यहाँ पर कामयाब करेंगे। खैबर चरसी टिक्का शॉप ख्वाबों के दिलदारा लाहौरियों के लिए जायकों में एक नया इजाफा है। कैमरामैन जाफर भट्टी के साथ मोहम्मद अली रजा, सिटी 42। गुज्जरपुरा के इलाके करोल घाटी में 4 साला बच्चा सड़क अबूर करता हुआ ट्रैक्टर ट्रॉली की जद में आकर जाँ बाक हो गया। सिटी 42 हादसे की सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर ले आया। पुलिस के मुताबिक गुज्जरपुरा के इलाके करोल घाटी में शहरी नदीम का 4 साला बेटा घर से दुकान पर जाने के लिए निकला। इस दौरान 4 साला बच्चा सड़क अबूर करने की कोशिश में था कि आगे से मोटरसाइकिल आ गई। मोटरसाइकिल से बचते हुए 4 साला बच्चा ट्रैक्टर ट्रॉली की जद में आकर मौके पर ही जाँ बाक हो गया। थाना निश्तर कॉलोनी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों में मुलविस मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के कब्जे से 3 मोटरसाइकिलें और एक चिंची रिक्शा बरामद कर लिया। थाना निश्तर कॉलोनी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों में मुलविस रिकॉर्ड याफ्ता चोर गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम शौबान मुख्तलिफ इलाकों में मोटरसाइकिलें चोरी करता था। बस्ती सैदन शाह चोरपोली अपर मॉल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ स्पोर्ट्स एंड कल्चर फेडरेशन के सदर उमर खयाम के एजाज में तकरीब का एहतमाम किया गया। वार्ड नंबर 3 के सरगर्म कारकुन जैद शेख और चौधरी जब्बार की जानिब से तकरीब में आने वाले मेहमानों का इस्तकबाल किया गया, जबकि तहरीक में इंसाफ स्पोर्ट्स के सदर उमर खयाम ने कारकुनान से खिताब किया। उनका कहना था कि हम अपने खिलाड़ियों को भरपूर इज्जत और ताकत फराहम करेंगे। इस मौके पर चौधरी रहमत गुजर, राय साकिब, राजा रमजान, हाजी शकूर, डॉक्टर खालिद मुजाहिद शाह, राजा शुएब एडवोकेट, शेख जाहिद, राजा अकमल, राजा अंसर, राजा इमरान, हाफिज बाबर, मलिक रियाज गुजर, बरकत गुजर, रऊफ गुजर, मलिक निसार, लियाकत डोगर, आमिर बशीर, बाबा यासीन और दीगर भी मौजूद थे। तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर मलिक जमा की सैयद मोहम्मद अवैस बुखारी के हमरा प्रोजेक्ट डायरेक्टर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मिर्जा इनामुल हक से मुलाकात हुई है। मुलाकात में स्पोर्ट्स के फरोग देने और मसाइल के हल पर तबादला ख्याल किया गया। PP 146 तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर मलिक जमा नसीब की सैयद मोहम्मद अवैस बुखारी के हमरा प्रोजेक्ट डायरेक्टर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मिर्जा इनाम से मुलाकात हुई। PP 146 के टिकट होल्डर मलिक जमान नसीब से लारी अड्डा पनाहगाह का दौरा किया और होने वाले काम का जायजा लिया। PP 146 के टिकट होल्डर मलिक जमान नसीब ने लारी अड्डा पनाहगाह का दौरा किया। इस मौके पर मिर्जा नासिर, नदीम इकबाल समेत दीगर भी हमरा थे, जबकि इस मौके पर मलिक जमान नसीब का कहना था वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से बनाए जाने वाली पनाहगाह से सैकड़ों लोग मुस्तफीद हो रहे हैं। डिफेंस में डिप्टी मेयर राव शहाबुद्दीन से मुअज़्ज़िज़ीन इलाका ने मुलाकात की है। इस मौके पर इलाके के मसाइल पर गुफ्तगू की गई। डिप्टी मेयर राव शहाबुद्दीन का कहना था अवामी मसाइल के हल के लिए दिन रात कोशां हैं। डिफेंस में डिप्टी मेयर राव शहाबुद्दीन से उनकी रिहाइशगाह पर वाइस चेयरमैन मलिक मस्कीन, अरशद रजा एडवोकेट समेत इलाका मकीनों ने मुलाकात की। इस मौके पर अहले इलाका ने राव शहाबुद्दीन को इलाके के मसाइल के बारे में आगाह किया, जबकि राव शहाबुद्दीन का कहना था इलाके के मसाइल के हल के लिए चेयरमैन के हमरा कोशां हैं।
उस्मान सलाहुद्दीन की दावत वलीमा। कौमी क्रिकेटर ने नई नवेली दुल्हन के साथ डांस भी किया। टेस्ट क्रिकेटर उस्मान सलाहुद्दीन के वलीमे की तकरीब लाहौर में हुई। तकरीब में कौमी क्रिकेटर सलमान बट, कामरान अकमर ने खुसूसी शिरकत की। अपनी जिंदगी की नई इनिंग्स के आगाज पर उस्मान सलाहुद्दीन ने दुल्हन सबा के साथ फोटोशूट करवाया और भंगड़ा भी डाला। कौमी क्रिकेटर सलमान बट ने उस्मान सलाहुद्दीन को नई इनिंग्स की शुरुआत पर मुबारकबाद देते हुए कहा कि वो इनके लिए दुआगो हैं। आगे बढ़े, आपको बताएं सदर इकबाल टाउन मार्केट राव नवीद अख्तर के दोनों साहबजादे रिश्ता अज़वाज में मुंसलिक हो गए। राव वलीद और राव जुनैद की दावत वलीमा में सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। पीसी होटल में मुनक्किदा वलीमा की तकरीब में सूबाई वज़ीर सनत व तिजारत मियाँ असलम इकबाल, MNA परवेज़ मलिक, डिप्टी मेयर मियाँ तारिक, SP तारिक सुखेरा, SP शहजाद सलीम, SP आसिम इफ्तिखार कंबो, एडवोकेट मियाँ जावेद, चेयरमैन राना अख्तर महमूद, राना अजहर अब्बास, चौधरी मुनीर, चौधरी इमरान, राव काशान अहमद और राव इमरान मौजूद थे, जबकि राव अनवार अंजुम, मियाँ शफीक, राना फैसल और दीगर ने भी शिरकत की। तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा महमूद जवाया की दावत वलीमा की तकरीब। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की जानिब से फूलों का तोहफा भिजवाया गया और नेक तमन्नाओं का इजहार किया गया। तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा महमूद जवाया की दावत वलीमा की तकरीब मुकामी शादी हॉल में मुनक्किद हुई और तकरीब में सूबाई वजीर कर्नल हाशिम डोगर और दीगर भी मौजूद थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लाहौर के जनरल सेक्रेटरी स्टार बट की साहबजादी आयशा स्टार बट शेरोज बट के साथ रिश्ता अज़वाज में मुंसलिक हो गई। मनामा बिस्मिल्लाह ग्रैंड मार्की में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लाहौर के जनरल सेक्रेटरी असरार बट की साहिबजादी आयशा असरार बट की शादी की तकरीब मुनक्किद की गई। शादी की तकरीब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर क़यादत समेत चौधरी मुनीर डोगरा, असरार बट, हाजी राव मोहम्मद शरीफ, आमिर बट, औरंगजेब बरकी, उमर वर्क, अनवर जिलानी, मुनव्वर खान, डिप्टी मेयर मुश्ताक मुगल, वसीम कादिर, कैसर बट, शेब सदीकी, चौधरी सगीर, मलिक कदीर आवान, मलिक हैदर आवान, गुलाम मुस्तफा भट्टी, अरशद इकबाल, अजहर चौधरी समेत दीगर सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। शादी की तकरीब में आए मेहमानों और शख्सियात की जानिब से नौबेहता जोड़े के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया गया और मुबारकबाद पेश की। कैमरामैन अली अदनान के हमरा उस्मान लियाज, सिटी 42। उधर मॉडल टाउन फुटबॉल अकेडमी में साल 2019 की नई किट मुतारिफ करवाने की इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया गया। सदर अकेडमी मियां रिजवान अली ने खुसूसी शिरकत की। साल 2019 की नई फुटबॉल किट मुतारिफ करवाने की इफ्तिताही तकरीब के मौके पर सदर फुटबॉल अकेडमी मियां रिजवान का कहना था, पढ़ाई के साथ साथ खेलें इंसानी जिस्म की नशोनुमा के लिए निहायत मुफीद हैं। जनरल कौंसल UC 163 महर मोहम्मद रमजान की जानिब से महफिल मिलाद का इनेकाद किया गया। MNA अली परवेज मलिक, रुकन सूबाई असम्बली चौधरी शहबाज अहमद समेत आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसीर तादाद ने शिरकत की। चाइना स्कीम में कौंसलर महर मोहम्मद रमजान की रिहाइशगाह पर महफिल मिलाद का एहतमाम किया गया, जिसमें MNA अली परवेज मलिक, MP चौधरी शहबाज, चेयरमैन मियाँ अहद और दीगर भी मौजूद थे। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के नायब सदर फ़हीमुर रहमान सहगल के बड़े भाई अतीकुर रहमान सहगल की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में ताजर बिरादरी समेत सियासी और समाजी अफराद की कसीर तादाद ने शिरकत की। नायब सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स फ़हीमुर रहमान सहगल के बड़े भाई अतीकुर रहमान सहगल की नमाज जनाजा लॉरेंस रोड पर अदा की गई। शख्सियत को निखारने और हमेशा जवान रहने का शौक रखने वालों गैर और बड़े पेट से तंग खवातीन और मर्द हजरात के लिए लाहौर में जदीद ट्रीटमेंट मुतारिफ करवा दी गई, जहां नई टेक्नोलॉजी और जदीद मशीनों के जरिए ट्रीटमेंट की जाएगी। वर्ल्ड बेस्ट टेक्नोलॉजी हम पाकिस्तान में सबसे बड़ी बात यह है कि ये 100% जो है विदाउट सर्जरी है, कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं है और लोग जो है ना दे कैन गो टू देयर वर्क राइट आफ्टर गेटिंग द एस्थेटिक सेंटर की इफ्तिताही तकरीब में शहरियों ने कसीर तादाद में शिरकत की। पहले रोज विजिट करने वालों के लिए मुफ्त ट्रीटमेंट का एहतमाम किया गया, जिस पर आने वाले मेहमानों ने खुशी का इजहार किया। So I had a fantastic experience. I got the neck treatment done. Neck is uplifted, my face is uplifted, and I look younger. स्किन की रिजुविनेशन कर रहे हैं और उसके अलावा स्किन टाइटनिंग कर रहे हैं, स्कार रिमूवल कर रहे हैं। वीनस एस्थेटिक सेंटर के CEO अजीज कुरैशी ने कहा कि ये अपनी तर्ज का जदीद सेंटर है, जहां दौरे जदीद की तमाम सहूलियात फराहम की जा रही हैं। जितने भी ट्रीटमेंट्स हम इस क्लिनिक में कर रहे हैं वो नॉन सर्जिकल हैं, पेनलेस हैं और उनके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। आपको कुछ ही ट्रीटमेंट्स के बाद जो है वो रिजल्ट्स नज़र आने लग जाते हैं और ये ट्रीटमेंट इस वक्त पूरी दुनिया में प्रैक्टिस हो रहे हैं, जो कि हम पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम हमने इंट्रोड्यूस किए हैं। इफ्तिताही तकरीब में शोबिज और फैशन इंडस्ट्री समेत मुख्तलिफ शोबाहाए जिंदगी से ताल्लुक रखने वाली शख्सियात शरीक हुई।
रोबिन्स अजीज फ्रांसिस कौंसल बराए इंटरफेथ डायलॉग ओवरसीज के सदर मुंतखब हो गए। कौंसल के एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी फादर फ्रांसिस नदीम ने इस हवाले से नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इस मौके पर रोबिन्स अजीज फ्रांसिस ने कहा कि मकालमा बैनुल मज़ाहिब वक्त की ज़रूरत है जिसे पूरी दुनिया में फ़रोग देंगे, जबकि पाकिस्तान में बैनुल मज़ाहिब मुकालमा में और मखदूम की खिदमत काबिल तहसीन हैं। 2019 को पूरी दुनिया में मुकालमे का साल मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अमेरिका, कनाडा, अबूजहबी और इटली में बैनुल मज़ाहिब अमन कॉन्फ्रेंस का इनेकाद कर रहे हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के करीबी साथी हाजी तलत महमूद की साहबजादी की शादी की तकरीब का इनेकाद किया गया। सेनेटर परवेज रशीद, लॉर्ड मेयर लाहौर, कर्नल रिटायर्ड मुबशिर जावेद, परवेज मलिक, अली परवेज मलिक, बिलाल यासीन और मियाँ मुश्तबा शुजाउर रहमान समेत सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। ताम मार्की में मियाँ नवाज शरीफ के करीबी साथी हाजी तलत महमूद की साहबजादी की शादी हाफिज आसिम रियाज के साथ अंजाम पाई। पाकिस्तान के नामवर इंटरनेशनल अंपायर अलीम डार के साहबजादे अली डार की दावत वलीमा की तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें क्रिकेट की दुनिया के सितारों की कसीर तादाद ने शिरकत की और 9 बेहत्ता जोड़े के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। पाकिस्तान के नामवर इंटरनेशनल अंपायर अलीम डार के साहबजादे अली डार की दावत वलीमा की तकरीब का एहतमाम किया गया। इस मौके पर मोहम्मद जकी, अशरफ अली, यासिर मलिक, इफ्तिखार मलिक, मोहम्मद सज्जाद, मोहसिन हसन, आमिर डार, जुल्फ़िकार, गुलाम रशीद और दीगर भी मौजूद थे। इंटरनेशनल वेमेन ब्लाइंड क्रिकेट सीरीज के लिए लाहौर पहुंचने वाली नेपाल की टीम का कैनेडियन कॉलेज का दौरा किया गया। पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल ने खिलाड़ियों का इस्तकबाल किया, जबकि नेपाल की टीम 5 T20 पर मुश्तमिल सीरीज का पहला मैच 29 जनवरी को खेलेगी। 5 T20 मैचेस की सीरीज के लिए लाहौर पहुंचने वाली नेपाल की 22 रुकनी वुमेन ब्लाइंड क्रिकेट टीम ने कैनेडियन कॉलेज का दौरा किया। चेयरमैन ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल सुल्तान शाह ने खिलाड़ियों का इस्तकबाल किया। सुल्तान शाह ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान आने पर नेपाल की टीम के शुक्रगुजार है। मुस्तकबिल में इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज की टीमों के साथ भी मैचेस खेलेंगे। पाकिस्तान टीम और नेपाल वुमेन टीम का आपस में खेलना और पाकिस्तान में इस तरह से इनका यहाँ आना मैं समझता हूँ कि एक अच्छा मैसेज है और पाकिस्तान और नेपाल की दोस्ती का मज़हर है। तो मैं एक दफ़ा फिर नेपाल के चेयरमैन मेजर पवन घिमरे का और उनकी तमाम मैनेजमेंट का और उनकी टीम का बिलखुसूस शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो यहाँ तशरीफ लाएँ। नेपाल ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन मेजर पावन का कहना था कि पाकिस्तान की मेहमान नवाजी और दौरे की दावत देने पर वो इंतहाई मशकूर हैं। And I request all my Nepalese team to give them huge round of applause for the work that they did in Nepal. Because through cricket, Pakistan and Nepal has always been very good friends. न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।